हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से रिलेटेड 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:13 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 10:13। तो आपको प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 10:13। तो यहां देखिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 10, 3। तो आपको इसी प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100% डिवाइडेड बाय सीपी। तो प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों का परसेंटेज हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए सीपी से डिवाइड कर दिए। तो प्रॉफिट यहां कैलकुलेट किए हैं 3, तो 3 इंटू 100% डिवाइडेड बाय सीपी यहां दिया हुआ है 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 10 30% है, तो परसेंटेज लगाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज ही बताना था, जो आया 30%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 30% दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, यदि एक घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:17 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 20:17। तो आपको प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 20:17। तो यहां देखिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है, तो जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होता है तो लॉस होता है। तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी 20 माइनस 17, 3। तो आपको इसी लॉस का परसेंटेज बताना है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इंटू 100% डिवाइडेड बाय सीपी। तो लॉस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, और लॉस हो या प्रॉफिट हो दोनों का परसेंटेज हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए सीपी से डिवाइड कर दिए। तो लॉस यहां कैलकुलेट किए हैं 3, तो 3 इंटू 100% डिवाइडेड बाय सीपी यहां दिया हुआ है 20, तो 20 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 से 100 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो 5 इंटू 3 15%। तो आपको इस क्वेश्चन में लॉस का परसेंटेज ही बताना था, जो आया 15%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 15% दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 30:37 है और कुल लाभ 1400 रुपया हुआ है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में एक बुक का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 30:37, और टोटल प्रॉफिट भी दिया हुआ है 1400। तो आपको बताना है उस बुक का कॉस्ट प्राइस। तो आपको इस क्वेश्चन में बुक का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 30:37। अब यहां देखिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है
तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 37 माइनस 37। तो आपको इस क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट भी दिया हुआ है 1400, जो 7 के ही इक्वल होगा। तो 7 इज इक्वल टू 1400। अब यहां देखिए, ये दोनों 7 के टेबल से कैंसिल हो जाता है। 7 से ये 1 बार में और ये 200 बार में। तो यहां 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 200, यानी 1 रेशियो का वैल्यू आ गया 200। तो आपको इस क्वेश्चन में बुक का कॉस्ट प्राइस बताना है, और बुक का कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 30। तो जब 1 रेशियो का वैल्यू 200 है, तो 30 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? तो 30 में 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बुक का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो 30 इंटू 200 रुपीज 6000। तो बुक का कॉस्ट प्राइस हो गया 6000। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 6000 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, यदि किसी मेज के क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात 15:13 है और कुल हानि 2000 रुपया हुआ है, तो विक्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में किसी टेबल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 15:13, और टोटल लॉस भी दिया हुआ है 2000। तो आपको बताना है उस टेबल का सेलिंग प्राइस। तो आपको इस क्वेश्चन में टेबल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 15:13। अब यहां देखिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है, तो जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होता है तो लॉस होता है। तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 13, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ही लॉस होता है। तो 15 माइनस 13 2। तो आपको इस क्वेश्चन में टोटल लॉस दिया हुआ है 2000, जो 2 के ही इक्वल होगा। तो 2 इज इक्वल टू 2000। अब ये दोनों देखिए 2 के टेबल से कैंसिल हो जाता है। 2 से ये 1 बार में और ये 1000 बार में। तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1000, यानी 1 रेशियो का वैल्यू आ गया 1000। तो आपको इस क्वेश्चन में टेबल का सेलिंग प्राइस बताना है, और टेबल का सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 13। तो जब 1 रेशियो का वैल्यू 1000 है, तो 13 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? तो 13 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 इंटू 1000 हो जाएगा रुपीज 13000। तो टेबल का सेलिंग प्राइस निकल गया 13000। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 13000 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, यदि किसी कुर्सी के विक्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात 13:3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में किसी चेयर का सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 13:3। तो आपको प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन में चेयर का सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 13:3। यहां देखिए प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। तो जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हो गया 13 माइनस प्रॉफिट हो गया 3। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3 10। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, और प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100% डिवाइडेड बाई सीपी। तो प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना होता है, और प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करना होता है, इसीलिए कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ा। तो प्रॉफिट यहां दिया हुआ है 3 इंटू 100% डिवाइडेड बाय सीपी
यहां कैलकुलेट किए हैं 10। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 10 30, परसेंटेज है तो परसेंटेज लगाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज ही बताना था, जो आया 30%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 30% दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 6 क्वेश्चन, यदि किसी कलम के विक्रय मूल्य तथा हानि का अनुपात 23:2 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में किसी पेन का सेलिंग प्राइस और लॉस का रेशियो दिया हुआ है 23:2, तो आपको लॉस परसेंटेज बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन में पेन का सेलिंग प्राइस और लॉस का रेशियो दिया हुआ है 23:2। तो यहां देखिए लॉस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, तो जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है, यानी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो सेलिंग प्राइस हो गया 23 प्लस लॉस हो गया 2, तो 23 प्लस 2 25, तो कॉस्ट प्राइस निकल गया 25। तो आपको इस क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज बताना है, और लॉस का परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ा। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू होगा लॉस इंटू 100% डिवाइडेड बाय सीपी। तो लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं और कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं। तो लॉस यहां दिया हुआ है 2 इंटू 100% डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस यहां कैलकुलेट किए हैं 25, तो 25 से डिवाइड कर देंगे। तो 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो 4 इंटू 2 8, परसेंटेज है तो परसेंटेज लगाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज ही बताना था, जो आया 8%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8% दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।